होप सही फाइन एंड अलहमदिल्ला मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मुझे जाना था एमएच, अपॉइंटमेंट ली हुई थी और आज मेरा था अपॉइंटमेंट। बट प्रॉब्लम इज़ डैट कि भाई का इधर ज़राज में काम था या फिर इधर डीएचए में गया हुआ है, उसको कोई इधर काम था। तो मुझे कह रहा था कि मैं तकरीबन 1 डेढ़ तक फ्री हो जाऊँगा तो वहाँ आ जाना। तो मैं कॉलेज वाली कोस्टर में मैंने कहा ठीक है मैं गीगा मॉल के पास उतर जाऊँगी, वहाँ से तो वहाँ जाना। अभी वो कह रहा है कि मैं भी फ्री नहीं हूँ, तो मैं तो पहुँच गई हूँ। कहता है तुम भी मतलब अंदर चली जाओ और मॉल के अंदर चली जाओ और थोड़ा सा घूम फिर लो, दैन मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूँगा जब मैं फ्री होगा। मैं फ्री नहीं हुआ तो मैं भी ऊपर आई हूँ, पहुँच गई हूँ। मैं पहले मैं नीचे बैठी थी क्योंकि सारी जितनी भी शॉप्स हैं सारी वो बंद हैं, तो दैट्स वाई फिर मैंने कहा चलो मैं ऊपर चली जाऊँ, घूमी आऊँ। अब नीचे ना बंदा है ना बंदे की दाद है क्योंकि हर तरफ ना शॉप्स बंद हैं। आज फ्राइडे है, दैट्स वाई। तो अभी क्या करूँ, कोई समझ नहीं आ रही मुझे भी, किधर जाऊँ किधर नहीं। इधर बंद है, क्या ज़रूरत है। मैंने कहा था चलो देख लेती हूँ, कल हमारा ट्रिप जा रहा है उसका जूनियर सेक्शन का, यानी किसका। तो मैंने कहा मतलब मैं चली जाऊँगी, ट्रिप पे भी चली जाऊँगी। तो कल मैंने उधर भी जाना है अगर घर से परमिशन मिली तो, बिकॉज़ मैं अपने सेशन के साथ भी गई थी, जूनियर सेशन के साथ भी गई थी। ये जो दरमियान वाला सेशन है, मिडिल सेशन, इसके साथ भी जाने का प्रोग्राम है। बिकॉज़ मतलब मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो इधर सेक्शन वगैरह में हैं, तो फिर मुझे उनके साथ भी जाना है। बट ये है कि अब अगर घर से परमिशन मिली तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अब सोच रही हूँ कोई बहाना ही लगा लूँ, बट पता नहीं मानेगा नहीं मानेगा। तो आज कोई रश नहीं है, पुरसकून माहौल है इधर की गवाल में, कोई रश नहीं है क्योंकि सारी शॉप्स बंद हैं। और फ्राइडे को मोस्टली ये मतलब इवनिंग टाइम जो है वो ओपन होता है। वो भी वैसे भी तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, तो नमाज़ टाइम है आई थिंक सो। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं नीचे जाऊँ। ऐसा करती हूँ, मैं भी चली जाती हूँ नीचे और वहाँ जाके मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मास्क प्लेस है यहाँ पे, तो इधर प्लेस है नमाज़ के लिए, तो मैं फिर उधर जाती हूँ और वहाँ पे जाकर मैं नमाज़ ही पढ़ लेती हूँ। सो लेट्स गो। तो फीमेल प्रेइंग एरिया फर्स्ट फ्लोर पे है और एक दफ़ा मैंने पहले भी कहीं नहीं यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन वो मेरे ग्राउंड फ्लोर पे जो मस्जिद बनी हुई है वहाँ पे पढ़ी थी। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और बस नमाज़ मैंने पढ़ ली है। मुझे भाई की कॉल आई है कि जैसे मैं सूरह यासीन खोलने लगी थी, मैंने कहा सूरह यासीन पढ़ लेंगे, सूरह काफ, बट सूरह काफ थोड़ी लेंथी थी, तो मैंने कहा सूरह यासीन पढ़ने लगी थी तो भाई की कॉल आ गया कि आ जाओ जल्दी से। तो अब मैं जा रही हूँ। अच्छा जी, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ चावल। पुलाव बनाऊँगी, चिकन पुलाव होगा या फिर चना पुलाव होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी पड़ी हैं, हो सकता है दोनों मिक्स करके बना दूँ। तो भाई को कॉल किया, आज मौसम भी बहुत मज़े का था। मैंने कहा मतलब आज क्या बनाऊँ, चिकन वगैरह या गोश्त वगैरह, क्योंकि सुबह भाई कह रहे थे कि गोश्त बनाना, या मैं कीमा लेकर आऊँगा या फिर करना गोश्त लेकर आऊँगा तो वो बनाना। बट मैं जैसे बैठी बस में बैठी तो ना इतना मज़े का मौसम था, मुझे दिल कर रहा था कि मैं करूँ मतलब अच्छे से मज़े से वाले स्पाइसी से वाले चावल हों वो मैं खाऊं, या मैं दिल करता कोई इस तरह तिक्का शिक्का हो। तो बस मेरा प्रोग्राम वही बन गया था कि चावल बना। घर आके मेरे भाई को कहा कि मैंने कहा भाई क्या मतलब आज बनना है, क्या बनाया। मैंने सुना आप कहते हैं गोश्त बनाना या कीमा, तो कहते हैं वो तो मुझे याद ही नहीं रही मतलब करने की, तो आप जो दिल करता है बना लो। मैंने कहा कैसे कीजिएगा कि नहीं ले आइएगा आते हुए, बिकॉज़ मेरा दिल कर रहा है कि मैं चावल बनाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह चावल बनाऊँगी, आप ले आइएगा। तो कहते हैं ठीक है मैं ले आऊँगा। तो अभी भी मैंने कहा है कि शाम के तकरीबन 5 हो गए, मैंने बस असर की नमाज़ पढ़ी है, तो मैंने कहा मैं कर लूँ चावल वगैरह भिगो के रख दूँ। पानी में नीचे गर्म कर रही हूँ, नीचे गर्म इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हमारा चूल्हा दोबारा से ख़राब हो गया है। ख़राब नहीं हुआ, आई मीन वो जो उसके ऊपर मार्बल लगा था उसमें दोबारा से क्रैक पड़ गए हैं। सो वो भी हम लोग गए थे उसको वापस देने के लिए। हमने कहा मतलब इसमें क्रैक पड़ गया, उसने कहा था मैंने कोई गारंटी नहीं दी, और वाकई ये बात भी ठीक है कि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। उसने कहा था कि भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा, ये टूट रहा है या जो भी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बट ये है कि मार्बल जो है वो लाइफ टाइम चलने वाला है। तो अब पता नहीं क्या हुआ कि गैस लीक हुई या वट मतलब कुछ समझ नहीं आई क्यों हुआ, तो दोबारा से लीक मतलब वहाँ से क्रैक्स पड़ गए थे। शायद मैंने पिक्चर बनाई थी, मैंने उनको सेंड करने के लिए, मैंने वीडियो नहीं बनाई। अगर पिक्चर मुझे मिली तो मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो वो ना उसके ऊपर क्रैक्स से बन गए। तो फिर उसको कॉल की, पहले तो वो बोले भाई आपसे कोई चीज़ गिरी होगी इस वजह से टूटे, ऐसे कैसे हो सकता है कि क्रैक पड़ जाए। मैंने कहा हम पागल हैं जो 10,000 रुपया लगाया है, चूल्हा लिया है और साथ में हम ना ऊपर चीज़ मार के तोड़ेंगे कि भाई हमारा क्रैक पड़ गया है हमने चेंज करना है ये वो। तो वो कहता है भाई गारंटी नहीं है, या आप छोड़ जाएँ तो मैं कंपनी वाले को कॉल करूँगा अगर तो ये सही हुई। मिर्हा फातिमा, मिर्हा बेटा डोंट डू दिस, ओके।
तो फिर उसने कहा मैं कंपनी वालों से कॉल करूँगा, अगर वो माने तो आपको मैं चेंज कर दूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो खैर उसने कंपनी वाले को कॉल की तो उसने कहा कि मैं ना चेंज नहीं करूँगा बिकॉज़ की कोई गारंटी नहीं होती। फिर इसने कहा कि आप 3000 रुपया दो और उसके ऊपर आपको हम नया मार्बल लगा के देंगे। हमने कहा भाई हम प्लेंटी क्यों डाल रहे हो भाई, खुद से डालो। तो फिर कहते हैं कि ऐसा क्योंकि कंपनी वाले भी नहीं माने तो ऐसा करते 1500 रुपया आप दो, 1500 रुपया मैं अपने सर ले लेता हूँ तो आपको नया करवा दो। फिर खैर किया, मुश्किल से बातें शतें करके ये वो करके जो है तो मिन्नतें वगैरह करके 1000 रुपये पर फाइनल हुआ कि 1000 रुपया हम देंगे, 2000 रुपया तुम डालो। तो फिर 2000 रुपया उसने डाला। अब वो आजकल आ जाएगा। अब फिर क्योंकि वो जो था स्टैंडर्ड साइज़ था तो वो मतलब यहाँ पे फिट नहीं आ रहा था, इतना सा मेरे ख्याल में गैप था, थोड़ा सा गैप था, तो जिसकी वजह से शायद इस वजह से क्रैक पड़ा, मतलब कुछ समझ नहीं है क्यों क्रैक पड़ा। तो अब वो मिस्त्री आएगा, वो यहाँ से ठीक करेगा, देन जो है वो हम इसको चूल्हा जो है ऊपर फिट करेंगे। अभी फिर ये है कि हम नीचे ही यूज़ कर रहे हैं, नीचे वाला दूसरे वाला चूल्हा। तो ये सीन हुआ है, मतलब हमें ये बड़ा चूल्हा 11-12 हज़ार का पड़ गया, जितनी उसने प्राइस बताई थी उतने का पड़ गया है। और वही चीज़ है कि कोई चीज़ गारंटी नहीं होती। हमारे नेबर्स में ये हुआ कि उन्होंने भी चूल्हा लिया, इस तरह का नहीं था उनका, मेरा में शीशे वाला था, ऊपर ग्लास लगा हुआ था। तो वो उन्होंने मतलब विद इन 1 मंथ उनके दोनों जो है ग्लास क्रैक कर गए, पता नहीं पटाखा मार जाता है बार बार। अब 2 नंबर चीज़ें आ गई, सब क्या वजह है कोई समझ नहीं। कहते हैं एक बार हमने 2500 का मिरर लगवाया, जो ऊपर ग्लास था वो लगवाया, और एक बार 3000 का लगवाया, दोनों के दोनों पटाखे मार गए। अब हम कह रहे लगवाए नहीं, दूसरा चूल्हा ले लें स्टील वाला ताकि वो कुछ टाइम तो चले। तो ये सीन था। एनीवेज़ ऑलमोस्ट मेरे चावल साफ़ हो गए हैं और इसको मैं गर्म पानी नीचे बॉयल कर लिया है। जी क्या 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 ये स्पून उठा के चीची करी थी, क्या करूँ? अच्छा विखा ये क्या है, ये स्पून है बताओ ना क्या है ये। बस इसका यही काम होता है, सारा दिन आके खो लेती है और स्पून निकाल के बस खेलती रहती है। ये लो बेटा आप पकड़ो, आप खेलो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल हो चुका है, क्योंकि मैं गर्म पानी में करूँगी, बहुत ज़्यादा बॉयल होकर मिक्स करूँगी, क्योंकि गर्म पानी से ही होता है क्योंकि गर्म पानी से ये होता है कि ओ माय गॉड, गर्म पानी से ये होता है कि चावल जो है वो सही खिले खिले रहते हैं। अब 1 घंटा में पहले भिगोने लगी हूँ, क्योंकि इसके बाद मगरिब की बात इंशाल्लाह या मगरिब से पहले मैं बनाऊँगी। अच्छा जी, चावल भी मैंने मगरिब से पहले बना लिए थे, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और आप ही को मैं बोला था कि आप चटनी बना दें, और नबे कहती थी मैंने चाट करना है, तो फिर चने बॉयल हुए पड़े थे, बस इसी चटनी में जो है वो चने डाल दिए ताकि वो खुश हो जाए कि उसके लिए चाट बन गया है। और वैसे तो वो चावल के ऊपर चाट डाल के खाती, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिर्ची होती है, हम स्पाइसी खाते हैं, फिर उसको जस्ट दही जो डाल के देते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है चावल रेडी हो रहे हैं तकरीबन, बस अब पानी खुश होएगा मैं दम पे लगा दूँगी, इसके बाद रेडी है। और फिर हम लोगों ने सब ने मतलब मगरिब की नमाज़ के बाद ही मोस्टली होता है, ईशा की नमाज़ के बाद हम लोग खाना खाते हैं। फिर हम लोगों ने कहा, यहाँ पे नबिया कहती होती है इसको ये होता है कि मतलब मैं जैसे कैमरा उठाती है इसको ये होता है कि मतलब मेरी वीडियो बनाए, तभी मुझे कहती है कि मेरी भी वीडियो बनाओ कि मैं खाना खा रही हूँ। मैंने कहा सही है, अभी मैंने थोड़ी सी इसकी बना दी थी। और ये है कि चावल बहुत ही टेस्टी बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी चावल मेरे बहुत ही अच्छे बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ। एनीवेज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, ये मेरी थी आज की डे की रूटीन। ये थी मेरी रूटीन जो है वो आफ्टर 2 PM मैं इनकी छुट्टी के बाद की थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ, फिर बहुत सारा यार केक मिलते हैं मैं स्टूडेंट में, तो अल्लाह हाफ़िज़। कैसे बने ना बे चावल? ठीक ठीक है, मज़े के, बहुत मज़े के, जस्ट ठीक नहीं बोले, बहुत यम्मी बनने हैं।